विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। विश्व ओजोन दिवस हर साल 16 सितंबर को ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने की याद में मनाया जाता है। महत्व। पृथ्वी की सतह से 10 से 40 किलोमीटर ऊपर समताप मंडल में स्थित ओजोन परत हमें हानिकारक पराबैंगनी विकिरण उव रेडिएशन से बचाती है। ये सुरक्षात्मक परत, जिसे स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन या अच्छी ओजोन के रूप में जाना जाता है, मोतियाबिंद और त्वचा कैंसर जैसे प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभावों को रोकती है तथा कृषि, वानिकी और जलीय जीवन की रक्षा करती है। इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा कार्यवाही की आवश्यकता महसूस की गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 1985 में वियना कन्वेंशन और उसके बाद वर्ष 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। उद्देश्य। इसका उद्देश्य ओजोन क्षयकारी पदार्थों ओडीएस के उत्पादन एवं खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना है। साथ ही आकाश में ओजोन परत के क्षरण और इसे संरक्षित करने के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन। ओजोन परत के क्षरण की वैज्ञानिक पुष्टि ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ओजोन परत की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने और सहयोग के लिए एक तंत्र स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। इसे ओजोन परत के संरक्षण के लिए वियना कन्वेंशन में औपचारिक रूप दिया गया था, जिसे 22 मार्च 1985 को 28 देशों द्वारा अपनाया और हस्ताक्षरित किया गया था। सितंबर 1987 में इसने ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मसौदा तैयार किया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के कुल वैश्विक उत्पादन और खपत को नियंत्रित करने के उपाय करके ओजोन परत की रक्षा करना है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के कार्यान्वयन में भारत की उपलब्धियां। जून 1992 में इस पर हस्ताक्षर करने के साथ ही भारत ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। चरणबद्ध सफलता। भारत ने 1 जनवरी 2010 तक नियंत्रित उपयोग के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स, मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म जैसे ओडीएस को सफलतापूर्वक चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HCFC को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। HCFC को वर्तमान में चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है, जिसके पहले चरण को वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक पूरा कर लिया गया है और दूसरे चरण को वर्ष 2024 के अंत तक जारी रखा जाएगा। कटौती लक्ष्य हासिल करना। भारत ने 1 जनवरी 2020 तक HCFC में निर्धारित 35% की तुलना में 44% की कमी हासिल करके अपने लक्ष्य को पार कर लिया है। इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान ICAP मार्च 2019 में लॉन्च किया गया। ICAP कूलिंग मांग को कम करने, वैकल्पिक रेफ्रिजरेंट में बदलाव, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने और तकनीकी उन्नति पर केंद्रित है।